सो वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज़ विशाल। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो बेसिकली पहला कदम होगा यदि गरीब व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सो दिस इज़ द वीडियो वेयर यू नो द फर्स्ट स्टेप टू गेट रिच। यदि आप अमीर बनने की शुरुआत कर रहे हैं तो क्या पहला कदम होगा, क्या पहली चीज़ें होंगी जो बेसिकली आपको सुनना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई मैं फाइनेंशियली अभी फ्री नहीं हुआ हूँ, बट जितनी चीज़ें मैंने स्टडी की हैं, जितनी चीज़ें मेरे को पता है उतनी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। तो ओवरऑल एक गरीब व्यक्ति कब तक गरीब रह जाता है, सबसे पहले बात करूँगा एक गरीब व्यक्ति कब तक गरीब रह जाता है। तब तक जब तक उसके अंदर चुल नहीं होती, पैसे कमाने की जब तक उसके अंदर चुल नहीं होती तब तक वो गरीब रह जाता है। और एक गरीब व्यक्ति गरीब इसलिए भी रहता है क्योंकि उसके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं होता जिससे वो एक गाइडेंस ले पाए, जिससे वो चीज़ों को सीख पाए, जिससे वो चीज़ों को अपने अंदर अपना पाए ताकि वो भी अमीर बन पाए। आप देखें ना, यदि आप कुछ बनना चाहते हैं ना तो आप उसके जैसे आप आदमी ढूंढ लीजिए। आप यदि इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप हेड इंजीनियर को ढूंढ लीजिए जो कि एकदम एक्सपर्ट हो इंजीनियरिंग में, तो आप उसके जैसे बन पाएंगे, उससे चीज़ें आप गाइडेंस प्रोवाइड कर लेंगे। ऐसे यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बेसिकली अमीर लोगों के साथ रहना पड़ेगा, आपको अमीर वाले सर्कल में जाना पड़ेगा। कहा जाए तो गरीब व्यक्ति गरीब तब तक रहता है जब तक उसके पास एक ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं होता जो उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, जो उसे कुछ ऐसी बातें बता सके, जो उसे कुछ आदत सिखा सके, है ना। तो उसके पास ऐसे एक आदमी नहीं रहता, गरीब व्यक्ति के पास एक ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं रहता, या फिर उससे अभी तक वो मिल नहीं पाता जिससे वो अमीर बन पाए। तो ओवरऑल कुछ बातें हैं यहाँ पास, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करूँगा जो कि एक गरीब व्यक्ति को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि वो स्टार्टिंग कर रहा है, पहला कदम ले रहा है गरीब से अमीर होने में ट्रांसफ़र होने के लिए। गरीब से अमीर होने में ट्रांसफ़र होने के लिए यदि वो पहला कदम ले रहा है तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यदि थोड़ा सा वो जान लेता है तो उसके लिए शायद कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो सकती हैं। देखो, यहाँ पास मैं कोई फाइनेंशियली फ्री तो नहीं हुआ हूँ, बट जितनी चीज़ें मुझे पता है, जितनी चीज़ें मैंने स्टडी की है, उतनी चीज़ें मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता सकता हूँ। और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले यदि आप अभी नॉर्मल इंसान हैं तो आपको यदि अमीर बनना है, रिच क्लास में जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिकली क्या, वाई, व्हाट, वाई एंड हाउ आपका डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ से व्हाट, वाई, हाउ का मतलब क्या है। व्हाट से मतलब ये है कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है, और कब तक में चाहिए। क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब तक में चाहिए। फिर से व्हाट मतलब ये, यदि आपको मान लीजिए 10 लाख चाहिए, ठीक है, 10 लाख चाहिए, तो आपको इसकी 10 लाख डिसाइड करना। आपको क्या चाहिए, 10 लाख चाहिए ना, कितना चाहिए, 10 लाख चाहिए, ठीक है, ये डिफाइन हो गया। कब तक में चाहिए आप लोग को बेसिकली ये चीज़ अपने माइंड में डिफाइन करना होगा, सेट करना पड़ेगा। मेरे को 10 लाख चाहिए, 1 साल के अंदर चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्यों चाहिए, वाई यू वांट दिस। आपको ये क्यों चाहिए ना, आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपको ये बेसिकली चाहिए क्यों। क्योंकि वाई इज़ योर द बेसिकली बिगेस्ट मोटिवेशन। जब भी आपको काम करने का मन नहीं कर रहा हो ना, तब अपना आप वाई को याद कर सकते हैं। वाई को याद करिए, आप काम के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे, क्योंकि वाई ही है जो बेसिकली आपको वाट दिला सकता है। आपको जो चाहिए, क्या चाहिए, वो चीज़ दिला सकता है आपका वाई। ओवरऑल यदि आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आपको ये डिफाइन करना होगा, बेसिकली सबसे पहले ये चीज़ पता करना होगी, चीज़ सेट करना होगा क्यों चाहिए। क्योंकि यार आपके पास कोई रीज़न हो सकता है ना, मेरे को चाहिए 10 लाख, मेरे को अपने माता पिता को 10 लाख रुपए गिफ्ट करना है, मेरे को कार लेना है, अपने माता पिता को अपने पैसों पर राज कराना है। कोई भी रीज़न हो सकता है, बिगेस्ट मोटिवेशन हो सकता है। जब भी आप 10 लाख रुपए कमाने के लिए मेहनत करें और आपका काम करने का मन ना करें ना, तो आप 10 लाख रुपए कमाने के लिए ये वाई आप अपना याद कर लीजिएगा। सो व्हाट होगा, वाई होगा, लेकिन अब आपको बेसिकली पता नहीं है ना कि आप कैसे कमाएंगे। सो बात आती है यहाँ पास हाउ की। मैंने बात भी की थी व्हाट, वाई एंड हाउ। अब हाउ देखो, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने यदि डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, आपने ये भी डिसाइड कर लिया मेरे को क्यों चाहिए, योर मोटिवेशन आपके पास है, तो आपको बेसिकली हाउ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये आपका बेसिकली दिमाग आपको खुद बताएगा। सच बता रहा हूँ, आपका ब्रेन ये बेसिकली आपको खुद बताएगा। इसके लिए आपको बेसिकली कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी
आपको इसके लिए सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा। अब आपको पता नहीं मेरे को 10 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, उसके लिए आप कुछ टाइम निकालिए सेल्फ टॉक का, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको बेसिकली पता चलेगा हाउ यू कैन अचीव दिस। टाइम निकालिए, 10 मिनट समय निकालिए, डेली आप बेसिकली सेल्फ टॉक कीजिए अपने दिमाग से। आप शीशा के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कीजिए 10 मिनट अकेले में। बोलिए कि मैं कैसे 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ, मेरे को कमाना है इस डेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जनवरी 1 है और मेरे को लास्ट दिसंबर तक ये चाहिए, पैसा चाहिए। कैसे होगा आप अपने दिमाग से पूछिए, बताओ मेरे को कैसे होगा, कैसे होगा। आँख बंद करके आप पूछिए अपने दिमाग को, बस क्वेश्चन दे दीजिए। ये दिमाग बेसिकली आपको आंसर ढूंढ के दे देगा कि आप इस तरीके से कमा सकते हैं, आपको रास्ता दे देगा, इस तरीके से कमा सकती है, इस तरीके से कमा सकते हैं, लाखों तरीके आपको, इसलिए आपको दिमाग बता देगा। और ये मैं प्रूवन बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने साथ अप्लाई की है और मेरे को मेरा ब्रेन जो है गाइडेंस प्रोवाइड करता है यार कि कैसे आप कमा सकते हो और आप भी कमा सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। मेरे को जब चीज़ नहीं पता होती ना कि कैसे होगा, मैं अपने दिमाग से पूछता हूँ एकांत जगह में जाकर, कैसे होगा बताओ ना, कैसे होगा, कैसे 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 कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को, कैसे 10 लाख रुपए अचीव कर सकता हूँ मैं 1 साल के अंदर, कैसे। आपका दिमाग बता देगा। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कई सारे ऑप्शन से कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल जाएगा। सो अमीर बनना है ना, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, सबसे बड़ा स्टेप, सबसे पहला स्टेप यही है। एक गरीब व्यक्ति भी आप हैं तो आपको पहले व्हाट डिसाइड करना होगा, आपको व्हाट क्या चाहिए, फिर वाई क्यों चाहिए, फिर हाउ कैसे चाहिए। वो बेसिकली आपका दिमाग आपको बता देगा। आपको सेल्फ टॉक करना पड़ेगा और सेल्फ रियलाइजेशन। ये चीज़ क्या है सेल्फ रियलाइजेशन? यदि आप 10 लाख रुपए बोले हैं ना, और यदि मैं आपको बोलूँ कि चलो लो 2-3 लाख ले लो, और यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ मेरे को 2-3 लाख चलो ठीक है, आप सेटल कर लेते हैं हाँ 3 लाख मेरे को यदि साल का मिल जाते तो काफ़ी है, तो भैया यार फिर आप 10 लाख कमाने के लिए एक नहीं है, आप वो डिज़र्व ही नहीं करते ना। सीधी बात है, आप वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं। यदि आपको 10 लाख रुपए कमाना है, आपने टारगेट 10 लाख रुपए का सेट किया था 1 साल में, और आप 3 लाख रुपए में सेटल हो जा रहे हैं, तो फिर आप घंटा 10 लाख रुपए नहीं कमाएंगे। चुली नहीं ना आपके अंदर पैसे कमाएंगे, आप थोड़े से में खुश हो जाते हैं, आप इतने में डिज़र्व कर पाते हैं। तो आप 10 लाख रुपए डिज़र्व नहीं करते क्योंकि आपको 3 लाख रुपए मिल जा रहे हैं, बस उसके लिए आप ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो जब आप इतना ज़्यादा संतुष्ट हो जाते हैं बस 3 लाख रुपए में, तो आप 10 लाख रुपए तक पहुंचने में आपकी हवा टाइट हो जाएगी। क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर की सबसे अच्छी लाइन है, वो बोलते हैं हमेशा, व्हाट यू सेटल फॉर इज़ व्हाट यू गेट। फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट यू सेटल फॉर इज़ व्हाट यू गेट। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट यू सेटल फॉर इज़ व्हाट यू गेट। जो चीज़ आप मान लेते हैं वही चीज़ आपको बेसिकली मिलेगी। जो चीज़ आप अपना लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, संतुष्टि अपना लेते हैं, वही चीज़ बेसिकली आपको मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप मान लेते हैं मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, मतलब आप ये मान लेते हैं कि मुझे 3 महीने में एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो आप बेसिकली 3 महीने में उस गाड़ी को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे, उतना ही मेहनत करेंगे जितना आप सिर्फ गाड़ी खरीद पाएँ। बट आप उसी 3 महीने में ये बोलते हैं मुझे अब कार चाहिए इस 3 महीने में, गाड़ी को हटाकर, तो आप बेसिकली उस 3 महीने में इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे, मतलब आप हद पार मेहनत करेंगे उस गाड़ी को अचीव करने के लिए। मतलब जो आपकी पहली मेहनत होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, दूसरी मतलब आपकी जो पहली मेहनत होगी वो कम होगी दूसरी मेहनत से, क्योंकि आप दूसरी बात अपना टारगेट ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं। आपने सेटल क्या किया है, थोड़ा बड़ा सेटल किया, तो आप जैसे सेटल करते हैं आप वैसे ही मिलता है। आप ब्रह्मांड से जो मांगते हैं ना आपको ब्रह्मांड वो देगी, बस आपको इसलिए मानना पड़ेगा, आपको सेटल करना पड़ेगा, आपको करना क्या है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पास अब लोग कर क्यों नहीं पाते हैं ना, पहले मैं बात करता हूँ लोग कर क्यों नहीं पाते हैं। उन्होंने व्हाट, वाई एंड हाउ अपना ये सब चीज़ देख लिया कि उनको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे हो गई, यही चीज़ उनको मिल गया। बट आप अब रिज़ल्ट पे फोकस करते हैं कि अब मतलब मेरे को मिल नहीं रहा है ना, मतलब मिला है लेकिन अच्छा नहीं मिला है। चलो मैं एग्जांपल देखता हूँ। यहाँ पास एक ट्री है, ठीक है, और आप ट्री के जो फ्रूट्स हैं ना उनके फल को खाकर देखते हैं, तोड़ते हैं और खाकर देखते हैं, तो बोलते हैं आप कि मान रहे हैं, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल स्टोरी है। एक आपके पास ट्री है, एक ट्री है, उस पेड़ से आप फल तोड़कर खाते हैं और आप बोलते हैं कि फल अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है, और आप दोस्त किसी देते हैं रिजल्ट को, क्योंकि आप रिजल्ट ही देख रहे हैं ना, फल क्या है, एक रिजल्ट है ना, मतलब
आप खा कर देख रहे हैं, बोले कच्चा है, अभी अच्छा नहीं है, पका नहीं है, अब उसके अंदर स्वाद नहीं है, तो आप दोष किसे देते हैं? रिजल्ट को देते हैं। बट दोष देना चाहिए रूट्स को, क्योंकि आप रिजल्ट पे फोकस नहीं कर सकते ना, फल पे फोकस थोड़ी करेंगे। यदि फल मीठा नहीं है, फल पका नहीं है, तो आप फोकस किस पर करेंगे? फोकस किस पे करेंगे? जड़ पे करेंगे ना, रूट्स पे। ऐसे ही इन द सेम सिचुएशन हमारी ज़िंदगी के साथ भी होती है। आपके पास कौन सी बीवी है, आपके पास कौन सा घर है, आपके पास कौन सा बंगला है, आपके पास फिजिकल वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फिजिकल आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल है, ये बेसिकली आपका रिजल्ट है। फिर से बोल रहा हूँ एक बार मैं, आपके पास कौन सी बीवी है, कौन सा घर है, कौन सी चीज़ें आपके पास, कैसी सोसाइटी है, कैसे दोस्त हैं, ये सब चीज़ बेसिकली आपका रिजल्ट है। और इसका रूट्स क्या है, इसके जड़ क्या है ना। रिजल्ट तो ये हो गया, बट रूट क्या है? जैसे फल हमारे रिजल्ट थे और रूट बेसिकली हमारा जड़ था, ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड में हमारे जितने दोस्त हैं, जो भी बाहरी हैं, वो सब हमारे रिजल्ट हैं। लेकिन रूट्स क्या है? रूट्स है बेसिकली हमारा मेंटल वर्ल्ड। आपके पास बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड है, और जो भी आपके दिमाग के अंदर है ना, वो बेसिकली आपका मेंटल वर्ल्ड है। आपके मेंटली दुनिया में जितनी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, आपके फिजिकल दुनिया में उतनी ही चीज़ें अच्छी होंगी। यदि आप चाहते हैं ना अच्छी गाड़ी होना, अच्छी बीवी होना, अच्छे बंगला होना, मतलब अच्छी चीज़ें आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में चाहते हैं, इस पूरी दुनिया में चाहते हैं, तो आपको अपने बेसिकली माइंड को, आपको सबसे पहले बेसिकली माइंड वो चीज़ें अचीव करना होगा, तब बेसिकली आप बाहर अचीव कर पाएंगे। और ये कैसे होगा? जितने ज़्यादा आप शांत होते जाएंगे, फिर से बोल रहा हूँ, शांत यानी नॉर्मल व्यक्ति नहीं, डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस व्यक्ति। शांत आप बेसिकली अकेलापन नहीं, आप शांत इसलिए हो रहे हैं ताकि आप चीज़ों को अचीव कर पाएँ। तो जितना ज़्यादा आप शांत होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपके पास उपलब्धियाँ होती जाएंगी। तो इसी से बेसिकली हम बात करेंगे आप माइंडसेट के ऊपर। तो जितना ज़्यादा आपका मेंटल वर्ल्ड स्ट्रांग होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास फिजिकल वर्ल्ड में, जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपके पास आती जाएंगी। कौन सी बीवी चाहिए, कौन सा बंगला चाहिए, कौन सी कार चाहिए, कैसे दोस्त चाहिए, ये बेसिकली सबसे पहले आपको माइंड में अचीव करना होगा, आपके ब्रेन में, मेंटल वर्ल्ड में अचीव करना होगा। जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को अच्छा सा रखेंगे, खिलाए पिलाएंगे, आपको उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बाहर उपलब्धियाँ मिलती जाएंगी। ऐसे ही जितना ज़्यादा आप पेड़ में, मतलब पेड़ की जड़ों को पोषण करेंगे, अच्छा पानी देंगे, अच्छे से उनका मिट्टी डालेंगे, अच्छी धूप लगी उसमें, उतने ही अच्छे फल मिलेंगे। ऐसे ही जितना अच्छा आप अपने मेंटल वर्ल्ड में पोषण करेंगे, है ना, मतलब अपने माइंड को जितना ज़्यादा क्लियरिटी रखेंगे माइंड में, हाँ, बेफालतू का डिस्ट्रैक्शन नहीं रखेंगे, बेफालतू मोबाइल नहीं चलाएंगे, उतनी ज़्यादा आपका ब्रेन बेसिकली शांत होगा, फोकस्ड रहेगा, और आप चीज़ों को माइंड में जब अचीव कर लेंगे, तो आप बाहर भी उस चीज़ों को अचीव कर लेंगे। तो यहीं से हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है माइंडसेट के ऊपर डिस्कशन। सो देखो, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ तक इस ऑडियो सीरीज़ को सुनने के लिए। ये बेसिकली 40 दिन 40 डेज़ फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में से हमारी पहली ऑडियो सीरीज़ थी, जिसमें बेसिकली मैं आपको यही बता रहा था कि क्या पहला कदम होना चाहिए अमीर बनने के लिए। सो हमने बेसिकली स्टार्ट किया था कि 40 दिन की 40 डेज़ ऑडियो फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सीरीज़ बनाएंगे, और हमारी ये बेसिकली पहली सीरीज़ थी। और हम दूसरी सीरीज़ में बेसिकली बात करेंगे माइंडसेट शिफ्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पास हमने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात की, क्योंकि यहाँ पास हमने बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जो कि पहला स्टेप होगा अमीर बनने के लिए। और हम बात करेंगे दूसरे स्टेप जो कि है माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि मेंटल वर्ल्ड को बेसिकली क्लियर रखना हो, यहीं से हमारा शुरू होगा माइंडसेट शिफ्ट। दूसरी सीरीज़ में हम बात करेंगे, दूसरी ऑडियो सीरीज़ में। तो 40 दिन की इस ऑडियो सीरीज़ को आप लोग बेशक बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि जितना चीज़ मेरे को पता है उतना चीज़ मैं आपको बताने की ऑडियो के फॉर्म में ज़रूर कोशिश करूँगा। पहली वीडियो हमारी बेसिकली यहीं तक रहेगी। दूसरी सीरीज़ में हम बेसिकली माइंडसेट शिफ्ट के ऊपर बात करेंगे, जो कि ऑडियो सीरीज़ रहेगी, और वो कल आने वाली है। सो प्लीज़ यार दोस्तों, आप अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद द नेक्स्ट डे। तब तक लिए गाइस बाय बाय, और हाँ, बने रहिएगा अपने दम पे जीने के लिए, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं, तब तक लिए